हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी हब में। तो आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 5 समांतर श्रेणी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर जो बेसिक्स नॉलेज है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है और इसके अंदर इस चैप्टर में जो सूत्र हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसके माध्यम से जिसकी सहायता से आप लोग किसी भी प्रॉब्लम को इस चैप्टर का सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ समांतर श्रेणियाँ के कुछ लिस्ट ले लिए हैं। देखिए यहाँ पर एक नंबर में 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक गया है। सेकंड नंबर में 170 40 10 इस तरह से चलते गया है। -3 -2 -1 इस तरह से चल गया है। यहाँ पर 3 3 3 3 यहाँ पर चलते गया है। यहाँ पर -1.0 -1.5 ये पॉइंट है। -2.0 -2.5 इधर चलते गया है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि जब हम इस नंबर को देख रहे हैं तो इसमें +1 +1 +1 +1 बढ़ रहा है, यानी हर एक के साथ, मतलब इसको छोड़कर बाकी जितने भी नंबर है सबके साथ +1 जोड़ रहे हैं तो अगला नंबर मिल रहा है। इसमें देख रहे हैं बच्चों 100 है पहला पद। दूसरा जब नंबर देख रहे हैं तो इसमें -30 हो रहा है। -30 करने पर अगला नंबर मिल रहा है। इसमें भी -30 करने पर अगला नंबर, फिर -30 पर अगला नंबर, इस तरह से चलते जा रहा है। इसमें बच्चों देखिए क्या हो रहा है। इसमें अगर हम +1 कर रहे हैं, +1 जोड़ रहे हैं तो अगला नंबर मिल रहा है। इसमें 0 जोड़ रहे हैं तो अगला नंबर मिल रहा है। इसमें -5 यानी 0.5 को माइनस कर रहे हैं तो अगला नंबर मिल रहा है। तो बच्चों ये जितनी भी लिस्ट है इन सबको समांतर श्रेणियां कहता है। समांतर श्रेणियां किसको कहते हैं कि एक समांतर श्रेणी वो है जो किसी संख्याओं की, मतलब ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहला पद से किसी निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने पर मिलता है। पहला पद को छोड़कर बाकी जितने भी पद हैं उन सब में किसी एक निश्चित संख्या को, देखिए यहाँ पर एक निश्चित संख्या है, इसको हम एक पहला पद को छोड़कर बाकी सब पद में एक जोड़ रहे हैं तो मिल रहा है। यहाँ पर -30 कर रहे हैं, पहला पद को छोड़कर बाकी सब मिल रहा है। इसमें भी वही है। तो किसी लिस्ट में, किसी सूची में किसी एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने पर जो प्राप्त मिल रहा है, ये श्रेणियां समांतर श्रेणियां कहलाती है। ओके बच्चों, अब इसमें जो पहला नंबर होता है, जो फर्स्ट नंबर होता है, ये इसको कहते हैं पहला पद, प्रथम पद, प्रथम पद। ओके, फर्स्ट टर्म। अब इनमें जो भी नंबर्स हैं, जे जहां जहां है, एक एक को टर्म कहा जाता है, पद कहा जाता है। हिंदी में एक एक को पद कहेंगे, है ना। हर एक स्थिति जगह पर जो भी है हर एक को टर्म कहा जाएगा। ये फर्स्ट टर्म पहला पद, प्रथम पद, ये दूसरा टर्म है ना, सेकेंड टर्म, या द्वितीय पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह से चला जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये देखिए ये इनफाइनाइट तक चला गया है। यहाँ लास्ट टर्म कुछ भी नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट टर्म जब नहीं दिया हुआ रहेगा ऐसे ही चलता जाएगा और डॉट डॉट दिया हुआ रहेगा। तो इस समांतर श्रेणी को हम कहेंगे अपरिमित समांतर श्रेणियां। ठीक है, इनफाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। असमांतर नहीं, सॉरी, अपरिमित, अपरिमित समांतर श्रेणियां, इसको कह सकते हैं अपरिमित समांतर श्रेणियां। ओके, इनफाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इनफाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब उसके बाद हम दूसरे एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर लास्ट टर्म दिया हुआ रहेगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक नंबर में आप दे सकते हैं 147 148 149, इस तरह से चलता गया
और लास्ट टर्म जो दिया हुआ है वो है 157। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल्स अगर देखें तो दूसरा एग्जाम्पल्स आप मान लीजिए कुछ भी है, 950 है, 900 है, 850, 800, इस तरह से लास्ट टर्म दे दिया है 50। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर +1 करके जा रहा है, इसमें -50 होकर जा रहा है। इसमें +1 करके अगला नंबर मिल रहा है, इसमें -50 कर रहे हैं तो अगला नंबर मिल रहा है। यहाँ पर देखिए ये हो गया, लास्ट में दे दिया है, यहाँ 157, यहाँ 50, यहाँ पर नहीं दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ है। तो इन समांतर श्रेणियों को कहेंगे हम परिमित समांतर श्रेणियां, परिमित समांतर श्रेणियां। ओके, ये हो गया समांतर श्रेणी का कुछ उदाहरण। और इस टर्म को इन हर एक ये जो भी नंबर्स हैं सबको क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। ये जो लास्ट टर्म है इसको हम अंतिम पद कहेंगे या लास्ट टर्म कहेंगे। इसको हम अब आप देखते हैं एक जनरल जो फॉर्म होता है समांतर श्रेणी का, जनरल फॉर्म, उसको हम देखते हैं। समांतर श्रेणी का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है A1, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। लास्ट टर्म जो होगा वो होगा AN, लास्ट टर्म जो होगा वो होगा AN। इसको हम अंतिम पद या लास्ट टर्म कहेंगे। इसको हम प्रथम पद कहेंगे, प्रथम पद A1। इसको हम A भी लिखते हैं, प्रथम पद को A1 या फिर A लिखते हैं। और ये है दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद। अब आइए बच्चों यहाँ पर देखे थे कि एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर या एक निश्चित संख्या से घटाने पर हम अगला नंबर मिलता है। ये जो निश्चित संख्या होता है उसे कहा जाता है सार्व अंतर, सार्व अंतर। ये जो पहला पद होता है इसको इंग्लिश में फर्स्ट टर्म कहते हैं, फर्स्ट टर्म। ये सार्व अंतर कहलाता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ओके बच्चों, इसको हम जो है डी से सूचित करते हैं सार्व अंतर को। और ये जो सार्व अंतर आता है वो हमेशा दूसरे पद से, मतलब अगले पद से पहले पद को जो है घटाते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ दूसरा पद से पहला पद, हम तीसरे पद से दूसरे पद को घटाकर भी ला सकते हैं, चौथे पद से तीसरे पद को हम घटाकर ला सकते हैं। इस तरीके से अगर हम देखें तो जो लास्ट टर्म है, जो लास्ट टर्म है उससे, लास्ट टर्म AN है, उससे हम एक पद उससे पहले वाले से घटाएंगे तब भी मेरा सार्व अंतर सेम आएगा। सबका सार्व अंतर सेम होता है। अगर सार्व अंतर सेम नहीं होता है, निश्चित संख्या से अगर वो नहीं आता है तो फिर उसको हम समांतर श्रेणियां नहीं कर सकते हैं बच्चों। अब आगे देखिए तो समझ के इस तरह के जब हम लास्ट टर्म यहाँ पर इस समांतर श्रेणी में लास्ट टर्म में दिया हुआ रहेगा तो हम इसको क्या कहेंगे, परिमित समांतर श्रेणियां। इसको इंग्लिश में फाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, फाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, आगे बच्चों देखिए ये था आपका जनरल लूप। अब इसी को जो है हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एक बात यहाँ पर देखिए, हम इसको रेज करते हैं। तो बच्चों आगे देखिए, हम जो है किसी भी AP को, किसी भी समांतर श्रेणी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। A प्रथम पद, दूसरा पद A+D, तीसरा पद A+2D, चौथा पद A+3D। इस तरीके से लास्ट वाला A+n-1 इंटू D लिख सकते हैं। और ये हो गया आपका समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म। इसको हम इंग्लिश में समांतर श्रेणी का जनरल फॉर्म कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि हम लोग जो है प्रथम पद, फर्स्ट वाला नंबर को फर्स्ट टर्म कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं, और लास्ट वाले टर्म को अंतिम पद या लास्ट टर्म कहा जाता है। इसको हम
ए एन से डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म को ए एन से और फर्स्ट टर्म को ए से, फर्स्ट टर्म को ए से। तो ये हो गया जनरल फॉर्म किसकी, समांतर श्रेणी की। तो अब देखिए बच्चों, ये जो लास्ट टर्म होता है वो एक फॉर्म से, एक फॉर्मूला से, एक सूत्र से निकालते हैं। तो वो सूत्र होता है आपका लास्ट टर्म निकालने का कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये जो एन है, ये जो एन है वो पदों की संख्या है, पदों की संख्या है। एन जो होता है वो होती है पदों की संख्या। यानी ये फर्स्ट है तो एन बराबर वन, ये सेकंड है तो एन बराबर टू, ये थर्ड है तो एन बराबर थ्री, ये फोर्थ है तो एन बराबर फोर, ये लास्ट वाला है तो एन बराबर, लास्ट वाला कुछ नहीं दिया हुआ तो एन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगर 22 दिया हुआ रहेगा 22वां पद तो एन बराबर 22। तो ये हो गया आपका अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब बच्चों जैसे ये समांतर श्रेणियां दिया हुआ है, तो अगर इसी को योगफल करें, इन्हीं को जोड़ें, तो किस सूत्र का यूज करेंगे। तो बच्चों किसी भी समांतर श्रेणी जो भी रहेगा उसका योगफल, जैसे 10 टर्म का योगफल, 10 पदों का योगफल, 20 पदों का योगफल, 1000 पदों का योगफल, इस तरह से योगफल जब निकालेंगे किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं एस एन बराबर, ये जो एन है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, इनको हम लिखते हैं, उसको हम 2 से भाग देते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं प्रथम पद के 2 गुना से, प्लस जो नंबर ऑफ टर्म्स रहता है उससे 1 माइनस करते हैं और कॉमन डिफरेंस को गुना करते हैं, सार्वंतर को गुना करते हैं। तो ये आपका जो है उसका क्या होता है, इस फॉर्मूला से हम समांतर श्रेणियों के योगफल ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। इसी फॉर्मूला को हम दूसरे तरीके से भी हम देख सकते हैं, दूसरा टाइप से, जैसे ये n/2 होता है, इसको हम a प्लस ए लिख कर इसको n माइनस वन और इंटू डी करते हैं। तो ये वाला जो फॉर्म है देखिए यही है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये कहीं कहीं इस तरह से भी लिखा हुआ रहता है, तो इससे भी आप जो है इसके जगह पर ए एन लिख दिए, तो एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन। ठीक है, तो एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन जो है इस फॉर्मूला से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर कहीं आपको ए एन क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा या फिर ए एन आपको पता रहेगा तो डायरेक्ट वहां पर वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं इसका योगफल। ठीक है, अब बच्चों देखिए कहीं कहीं पर ए एन के जगह क्या रहेगा, एल लिखा हुआ रहेगा, ए प्लस एल। एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। एल क्या है, ए एन के इक्वल ही है, कहीं कहीं पर ए एन लिखा हुआ रहेगा, कहीं कहीं पर एल लिखा हुआ रहेगा, कहीं कहीं पर टी एल लिखा हुआ भी रहता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं रहना है। तो आप किसी भी फॉर्मूला को जो है यूज कर सकते हो, चाहे ए एन लिखिए, चाहे एल लिखिए, चाहे टी एन लिखिए, तो सभी जगह पर आपका जो है ये मान्य होगा और लिख कर रख सकते हैं। तो बच्चों एक फॉर्मूला की आप जो है प्रथम, अगर बोले कि प्रथम n धन पूर्णांकों का, किसका, धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करने बोले, तो आप डायरेक्ट जो है इस फॉर्मूला का योग इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, n इंटू n प्लस 1/2 एस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। इस फॉर्मूला का आप जो है यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में आप देखें, एग्जाम्पल में कि प्रथम 50 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए, 100 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आप डायरेक्ट s बराबर, जैसे 100 दिया, n बराबर 100 दिया, तो 100 इंटू 100 प्लस 1/2 यहाँ काट सकते हैं 50 से, और ये 50 इंटू 100 1, तो 51 या 50 और 50 0 50, 50 0 0, 51 या 50, ये हो गया 50 50, इसका आंसर आ गया।
तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं डायरेक्ट, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, जिससे 1000 पदों का 1000 टर्म्स का योगफल ज्ञात कीजिए, जिस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करके आप निकाल सकते हैं। तो बच्चों और एक पॉइंट है कि अगर किसी पद में, किसी क्वेश्चन में, राइट, किसी क्वेश्चन में आपको दो टर्म्स का जैसे दो टर्म्स का योगफल दे दिया है, मान लीजिए लास्ट टर्म का योगफल दे दिया आपको, ठीक, और लास्ट टर्म के एक पहले मतलब उससे पहले वाले s-1 का भी योगफल दे दिया है, और आपको उस टर्म का जो संख्या है, उस टर्म के संख्या को ज्ञात करने बोले। उस टर्म का संख्या क्या होता है, an, इस टर्म का संख्या an होता है। तो an को कैसे निकालेंगे, तो an बराबर क्या करेंगे, जो लास्ट टर्म वाला योगफल है उससे पहले वाला योगफल को घटा देंगे। तो इस फॉर्मूला से आप जो है किसी भी टर्म की संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। इस एग्जांपल में कि 22वां पदों का योगफल, 22वां पदों का योगफल दिया हुआ है, 21वां पदों का योगफल दिया हुआ है। तो 22वां पद की संख्या क्या है, 22वें पद का संख्या, लास्ट वाला टर्म जो है 22 है, तो 22वें पद का जो संख्या है उसको ज्ञात करना है। तो इस संख्या को ज्ञात करने के लिए 22वें पद के योगफल, 22वें पदों का योगफल से 21वें पद के योगफल को घटाएंगे, तो आपको जो है 22वें पद में कौन सी संख्या है वो ज्ञात आ जाएगा। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछते हैं। तो आज की क्लास यहाँ तक ही रखते हैं बच्चों। अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को या आपके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।